नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। राजस्थान टू माउंट एवरेस्ट साइकिल जर्नी में अभी मैं हूँ नाथद्वारा में। यहाँ पर ये होटल है मनी राज, जहाँ पर रात को नाइट स्टे कर रहे थे। अभी साइकिलिंग शुरू करने से पहले साइकिल की ये चेन क्लीन कर लेते हैं। हमारे पास है ये थिनर जो पेंट वगैरह में डालते हैं ताकि पेंट को पतला करने में काम आता है। ये थिनर अभी चेन को क्लीन करने में जो भी जंग वगैरह या काट वगैरह लगा है उसको क्लीन कर देगा और 10 मिनट में वापस ये सूख जाएगा। तो एक बार डाल दिया है और थोड़ा और डाल देते हैं। क्या अपनी ये चेन है ना 4-5 दिन हो गए साफ नहीं की, आवाज़ करने लग गया। लीलन पे सारा सामान लोड हो गया हो और अब चलने के लिए तैयार है हल्दी घाटी दर्रा होते हुए उदयपुर की ओर। जय तेजा बाबा की राखजे लाज। हल्दी घाटी 18 किलोमीटर। ढलान में तो मज़े बन जाते हैं, लेकिन वापस चढ़ान आती है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए चलाना पड़ता है। वैसे गेयर वाली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन तो भी यार ढलान के अलग ही मज़े हैं। थैंक यू सर जी। सर जी ने यहाँ पर ऊपर चढ़वा दी ये साइकिल अपनी लीलन को। नंद समंद बहा दिया नाथद्वारा में। देखो अभी थोड़ा सा फुटेज लेते हैं यहाँ का। क्या बात है भाई साहब, नंद समंद डैम। यहाँ पर ये देख सकते हो दरवाज़ा, यहाँ नीचे इस तरफ देखिए नीचे डैम का ये गेट और इस तरफ ये डैम। अभी अपनी लीलन को काफ़ी दूर लेके आ गए हैं। इस तरफ देख सकते हो वो वहाँ पर स्टेचू ऑफ बिलीफ आपको नज़र आ रहे होंगे, वो नाथद्वारा वाला। और यहाँ पर है अपनी लीलन और इस तरफ है ये डैम। एक बात माननी पड़ेगी, जहाँ पर जितना पानी है उतनी हरियाली बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डैम के चारों ओर इतने घने पेड़ हैं कि एक बड़ा घना जंगल बन चुका है और बाकी प्रयास से हम और भी जंगल बना सकते हैं। यहाँ पर सर जी ने बताया कि ये पानी जो है ये राजसमंद नाथद्वारा के लोग इस पानी को पीते हैं। ये बहुत ज़्यादा गहरा है और इस तरफ नहर निकली है, छोटी सी नहर निकली यहाँ से, ये देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और एक और नहर निकली है वहाँ से। ये बहुत बड़ा डैम है आगे उस तरफ से होके इस तरीके से। तो इस कैमरे में ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी नहीं गोप्रो से दूर का। और ये गहराई की बात की जाए तो इसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग गहराई है। यहाँ पर कितने फीट की है सर जी? 20 फीट है। और वहाँ पर वो फिल्टर प्लांट है ना? हाँ, ये फिल्टर प्लांट है नाथद्वारा के लिए, उस तरफ से पानी। जी सर जी नमस्कार। आपका नाम? जगदीश जी। तो अभी मैं रास्ते चल रहा था, रास्ते में मिले सर जी। बोला कि खाना खाया कि नहीं खाया। मैंने कहा नेक्स्ट होटल पे देखते हैं। तो ये नहीं है, हमारा घर यहाँ पास में है, तो यहाँ पर खाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सब भगवान का। मैं यहाँ शादी में गया, वहाँ भी कड़ी थी। हाँ। और हर जगह कड़ी चलती है आपके यहाँ मेवाड़ में। हाँ। एक ऑप्शन है सब्जी के साथ कड़ी। दाल बाटी भी यहाँ ज़्यादा चलता है। दाल बाटी सबसे ज़्यादा। अभी अपनी लीलन पहुँची है यहाँ चेतक समाधि, जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा, उनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं वैसे नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ जी। और वैसे नेटिव मेरा राजस्थान है। और चैनल का मेन जो मोटिव ये है कि ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जी, जो आजकल की जनरेशन उतना नहीं जानती या उनको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा।
तो मेरे चैनल का जो मोटिव ये है कि ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके उसका महत्व आप लोग तक घर बैठे आपको पहुंचा देना, मतलब रेडी पूरा पैकेट बना के आपको देना कि आप एटलीस्ट ऐसे भी स्टडी कर लो कि क्या हमारी हिस्ट्री है, क्या हमारे वंशज थे, हम किनके वंशज है, ये सारी चीज़ें आप समझ लो। चैनल का नाम बताइए सर। मेरे चैनल का नाम है मिस्टर GKGS, MRGKGS। अच्छा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल जी सर जी नमस्कार। जी नमस्ते नाम बताइए सर जी। मैं किशन लाल सुथार और यहीं का यानी कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर, और आज मैं भी जो है किसी मुहिम पर यानी कि राणा प्रताप की जो चेतक जो उनका प्रिय घोड़ा था, तो उनके समाधि स्थल पर उनके दर्शन करने आज आया हूँ। तो इस समाधि के बारे में थोड़ा बताइएगा जी। सर जी। तो सर जैसे ऐसा है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो जो प्रॉपर युद्ध स्थल जो है वो तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। खमनोर जो गांव है, बनास नदी जो है उसके किनारे पर वो युद्ध हुआ था उस समय। अब तो उसको स्मारक के रूप में विकसित कर दिया गया है। और उसके बाद में जब राणा प्रताप का घोड़ा वहाँ से सर आया था, तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक नाला बना हुआ है। तो उस नाले को क्रॉस करने के दौरान, यानी कि घायल तो वो घोड़ा वहीं हो गया था, तो क्रॉस करने के दौरान वहीं उसकी मृत्यु हो गई, यानी आधे 1 किलोमीटर। और फिर वहाँ से उस घोड़े को तोड़ कर यहाँ लाया। आप देख पा रहे होंगे ये जो है सर, ये प्रॉपर समाधि है। और ये जैसे स्मारक, इस पर सारी जो है जानकारी लिख रखी है, लेकिन वो अभी दिख नहीं पा रही। और ये जो है ये प्रॉपर समाधि स्थल है जी। राणा प्रताप के जो अति प्रिय घोड़ा चेतक जो था, तो उसका ये समाधि स्थल है। और उसी नाले जहाँ चेतक ने दम तोड़ा था, और वहीं पर शक्ति सिंह और राणा प्रताप दोनों का लंबे समय से अनबन थी, दोनों में बन नहीं रही थी। तो उस युद्ध के दौरान उसके बाद में जब वो घोड़ा घायल हुआ और चेतक वहीं पर वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उस समय दोनों ने, यानी कि शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा उनको दे दिया था। राणा प्रताप वहाँ से वापस चले गए, शक्ति सिंह वापस चला गया और राणा प्रताप इस तरफ आ गए। और राणा प्रताप उसके बाद में युद्ध में नहीं गए थे, वो अपने किसी और मुहिम पे लग गए। और इस जगह पर आने के बाद में उस घोड़े को यहाँ दफन किया गया। और ये नीचे सर शिव मंदिर है, भगवान शिव जी का। तो जैसे मेवाड़ जो राजवंश है वो एकलिंग जी को पूजता है, और उसी का प्रतिरूप सर ये नीचे पूरा ये मंदिर आप देख रहे होंगे। इसमें जो है मुस्लिम आक्रांता जो थे, उन्होंने एक जो नंदी महाराज जो है उनकी मूर्ति उन्होंने खंडित कर दी। और अंदर जो है प्रॉपर महादेव जी है, वो अगर आप देखना चाहें तो उनकी आराधना करके वो निकलते हैं। और वो एकलिंग जी का ही प्रतिरूप है, और उन्हीं की आराधना करके अपने सारे काम जो है वो किया करते थे। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये चेतक समाधि है सर पूरा। और नाला यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और हल्दी घाटी यहीं से आगे से शुरू होता है। जी, हल्दी घाटी मतलब यूँ कह सकते हैं ये पूरा जो क्षेत्र है, हल्दी घाटी कोई स्पेशल एक जगह नहीं है सर। हल्दी घाटी तो बाद में उसका कलर जो है नेचुरल हल्दी। कई सारे जैसे लोगों ने, ऐसा इतिहासकार जो है उन्होंने भी गलत ये जानकारी दे रखी है कि युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उस कारण से उसका रंग ऐसा हुआ। लेकिन जो युद्ध का जो युद्ध स्थल जो है, रणभूमि जो है, वो तो बनास नदी के किनारे पर है। तो ये जो नेचुरल इसका, इस घाटी का कलर ही नेचुरल पीला है। और जो प्रॉपर जैसे अब जो दिखाया जाता है, तो वहाँ नहीं होकर के वो केवल एक रास्ता जब सरकार ने निकाला है, उसको खोदा तो उसमें से पीली मिट्टी निकली। लेकिन हल्दी घाटी तो उस समय से थी, तो बीच में जो अब वहाँ वन क्षेत्र हो गया, उस हिसाब से उस जो है विजुअलिटी कम हो गई है, और प्रॉपर उस स्थान को देख पाना मुश्किल है। लेकिन रणभूमि जो है वहाँ, वो खमनोर में यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर, यहीं से 1 आधे किलोमीटर दूरी पर जो चेतक ने क्रॉस किया था वो नाला है सर। और चेतक की प्रॉपर समाधि ये है जो आप अभी आपने देखी। और सर वो रक्ततलाई है वो? हाँ, वो रक्ततलाई सर, जो खमनोर का जो है ना सर, प्रॉपर बनास नदी के किनारे जो रणभूमि है जी, वहीं पर इतना कत्लेआम हुआ था सर कि सभी लोगों का रक्त, जिसमें अपने हिंदू भाई भी थे, यानी कि राणा प्रताप की ओर से भी थे, मेवाड़ के भी थे और मुगलों के भी थे। तो इतना रक्तपात हुआ कि वहाँ एक खड्डा था सर, वो खड्डा जो है वो रक्त से भर गया था। और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो कि कोई रक्त की तलाई हो, खून की तलाई हो। तो उस स्थान का नाम उसके बाद से रक्त तलाई पड़ गया सर। वो खड्डा आज भी वहाँ मौजूद है, जिसका सरकार ने उसको पक्का बनवा दिया है। लेकिन प्रॉपर एक खड्डा है और बाकी रणभूमि है। और वहीं पर कई सारे ऐसे जो सेवक जो थे मेवाड़ के, उनकी समाधि भी सर वहाँ बनी हुई है, यानी कि उनकी छत्रियाँ बनी हुई है। समाधि तो उनके स्थान पर होगी, लेकिन उनकी छत्रियाँ आज भी वहाँ पर मौजूद है सर। और जो आप महाराणा प्रताप के भाई लगते हैं, उन्होंने घोड़ा दिया था। हाँ, वो राणा प्रताप, जैसे शक्ति सिंह जी, राणा प्रताप का घोड़ा तो घायल हो गया सर। अब वो तो मेवाड़ के शासक थे, और वो पैदल जाए और उनका सेवक, जैसे यानी कि सर राजपूतों में एक परंपरा रही है कि जो वरिष्ठ होता था वो हमेशा शासक बनता, और बाकी भले चाहे भाई हो, अंकल हो, कुछ भी हो, वो सारे सेवादार बन जाते। तो शक्ति सिंह जी ने सोचा कि अपना जो राणा जी जो है वो तो पैदल चले, और मैं वैसे जैसे घोड़े पे आया वापस जाऊँ तो मुझे ठीक नहीं लगा उन्हें। तो उन्होंने अपना घोड़ा जो था चेतक, तो वीर गति को प्राप्त हो गया, और उन्होंने अपना घोड़ा फिर राणा प्रताप को दे दिया। शक्ति सिंह जी उनके भाई हैं ना? शक्ति सिंह जी उनके रियल भाई है सर। जी। चित्र जो है आज जैसे सर
के साथ में तो ठीक है सर से हमारा मिलना हुआ, और हम निवेदन करते हैं, मैं जो हूँ साथी यहीं से हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैं निवेदन करता हूँ चैनल सर का जो है वो तो सब्सक्राइब करें ही मित्रों, लेकिन आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है मेवाड़ से जुड़ी हुई तमाम ऐसी इस प्रकार की और जानकारी, अगर आप ऐतिहासिक जो दस्तावेज टाइप की जो जानकारियाँ, डॉक्यूमेंट टाइप की अगर देखना चाहते हैं आप, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है द यूनिक अरावली, उस पर आप जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। तो ऐसी अनेक जो जानकारी है राणा प्रताप से जुड़ी हुई, मेवाड़ राजवंश से जुड़ी हुई, आपको उसमें मिल जाएगी। और सर का चैनल जो है उसे भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सर जिस मुहिम पर निकले हैं और साथ में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर आप जो है जो जहाँ जाते हैं वहाँ की जो यूनिक विशेषताएं होती है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं मित्रों, इसलिए सर का चैनल भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जिस तरीके से आपने ये वर्णन करके हमें ये बताया नॉलेज जी चेतक समाधि और जो जी। सिसोदिया वंश, जी तो उनके बारे में और जो ये रणभूमि है उनके बारे में जिस तरह से आपने वर्णन किया, जी सर, इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए इन सर जी के वीडियो पे जरूर जाइए चैनल पे, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम सर जी द यूनिक अरावली, क्योंकि मैं जो हूँ प्रॉपर, हमारा जो क्षेत्र जो है जी ये अरावली पर्वतमाला के बीच में मैं रहता हूँ, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि हमारी जो इस अरावली की गर्त में असंख्य अनेक ऐसी बातें जो है वो राज है जो अभी तक किसी तक पहुँचे नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँच पाए। और दूसरी बात रही बात सर, इतिहास को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो है बंदा वो अपने संस्कारों से, अपने अतीत से जुड़ा रहे सर, जी, क्योंकि संस्कार ऐसी चीज़ है जो अगर मिलेगी तो अपने पुरखों से, घर में कोई बच्चा होता है तो वो कहीं से कोई चीज़ सीखता है तो अपने बड़ों को देख के सीखता है, जी, तो इसलिए इतिहास यहाँ तक आना जरूरी है। क्योंकि 500-600 वर्ष पुराना जो इतिहास है उसको आप केवल पढ़कर ऐसे नहीं मित्रों, उसको आप उस स्थान पर जाए और उसको महसूस करें, तब आपको पता चलेगा, आपको अपने आप में गौरव अनुभूति होगी, गर्व अनुभव होगा कि हमारे जो पुरखे जो थे मित्रों वो ऐसे थे, और उनके शायद कहीं जो संस्कार और ऐसी बातें जो है कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा उनसे सीखने को कुछ न कुछ तो मिलेगा मित्रों। इसलिए आप ऐसी स्थानों पर अवश्य विजिट करें और उनसे जुड़े रहें मित्रों, क्योंकि इतिहास अतीत ऐसा है जो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी से अपना भविष्य तय होता है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी बहुत बहुत आभार, और फिर मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है।